चले गई। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह मतलब समतल दर्पण से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतना तो समझ लिए ना, तो ये फिगर को अच्छी प्रकार समझे कि नहीं, तभी इसका नियम समझ पाएंगे, नहीं तो रटने के अलावा और कोई उपाय नहीं होगा, रटते रटते भूल जाएंगे, है ना। ये किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। और बीच में क्या है? अभिलंब है। और नीचे समतल सतह है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बना है? आपतन कोण। ध्यान से एकदम। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। इतना तो समझ गए ना। अब प्रकाश आई, टकराई और चले गई, नहीं प्रकाश का परावर्तन मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, अभिलंब, आपतन बिंदु, समतल सतह, ये सभी सभी को अच्छे खासा से दर्शन हो गया ना। तो अब इसका प्रकाश का परावर्तन में कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम है, क्या है? आपतित किरण। पहला नियम देखो, प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ध्यान से, पीछे कहां है तुम्हारा ध्यान? ये आपतित किरण है ना, ये परावर्तित किरण है, और बीच में अभिलंब है। और तीनों कहां पर है बाबू? एक ही तल पर है, यानी एक ही बिंदु पर है। तीनों एक ही तल पर है ना, इसीलिए यही बात को हम लिख देंगे यहां पर। आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही, यानी समतल भी लिख सकते हैं, समतल दर्पण हो, समतल पर होते हैं। ये पहला नियम हुआ। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। कहां डाले हैं? आपतन बिंदु पर न डाले हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों जो एक के तल पर होता है, तीनों एक के तल पर है, तो वही बात लिखल है आपतित किरण, परावर्तित किरण ये वाला, तथा आपतन बिंदु ये वाला, इस पर डाला गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं, या एक ही तल पर होते हैं, या एक ही सतह पर होते हैं, है ना। तो अब दूसरा नियम क्या कहलाता है? देखो, ये बीच में ना अभिलंब डाला गया है, बीच में डाला गया है ना, इतना दूर का कोण और इतना दूर का कोण दोनों बराबर होगा ना, बराबर होगा। यही बात लिखा है। तो ये दोनों को क्या बोलेंगे? आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। यहां लिखेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर, यही ना, कोण आई बराबर कोण आर। तो ये रहा प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन और उसका नियम। अगर एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है ना, तो 2 नंबर का पूछता है तो इतना काम करना ही होगा। आया समझ में? डिफिनेशन और फिगर नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। डिफिनेशन, फिगर और नियम, है ना। डिफिनेशन, फिगर और नियम पूरा करना पड़ेगा, तब 2 नंबर होगा।